जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और धमाकेदार वीडियो में। तो यार शुरू करने से पहले मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो बाकी सारे वीडियोस की तरह नहीं होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के राइज और फॉल के रीजंस को। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एडिटेक जाइंट के बारे में जो कभी इंडिया का सुपरस्टार हुआ करता था। आपको याद है जब बायजूस का नाम हर जगह था? बायजूस यानी कि बायजू रविंद्रन का ब्रेन चाइल्ड। ये कंपनी अपने इंटरैक्टिव लर्निंग और टेक ड्रिवन एजुकेशन से एजुकेशन का गेम पूरी तरीके से बदल के रखना चाहती थी। लेकिन यार हर सक्सेस स्टोरी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो जरूर होते हैं। तो क्या था बायजूस के राइज और कहां गलत हो गए जब ये लोग बन गए थे दुनिया का द मोस्ट वैल्यूएबल एड टेक यूनिकॉर्न? कैसे ये लोग गिर गए थे 22 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन से 2 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन तक? आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायजूस के राइज और फॉल के रीजंस को। लेकिन उससे पहले अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 2011 में। बायजू रविंद्रन, एक पैशनेट टीचर और एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ने सोचा क्यों ना पूरे एजुकेशन का लैंडस्केप ही बदल दिया जाए। बायजूस का एक सिंपल सा विजन था, स्टूडेंट्स को बोरिंग क्लासरूम से दूर करना और लर्निंग को फन और एंगेजिंग बनाना। लेकिन आपको पता है बायजूस ने अपनी टीचिंग टेक्निक्स को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया था। उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स को बोरिंग बुक से और लेक्चर से थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए। इसको देखते देखते बायजूस ने 2011 में अपना सबसे पहला कदम उठाया और शुरू की अपनी ऑनलाइन लर्निंग जर्नी। लेकिन बायजूस की एक खासियत है, उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इंटरैक्टिव और सिंपल तरीके से समझाकर पढ़ाई को फन बना दिया। बायजूस ने सोचा अगर मैं इन बोरिंग बुक्स को इंटरैक्टिव वीडियोस में बदल दूं तब तो स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आ ही जाएगा। और ये आइडिया इतना सक्सेसफुल हुआ कि बायजूस ने 2015 में अपना खुद का लर्निंग ऐप लॉन्च कर दिया। फास्ट फॉरवर्डिंग टू ईयर 2015, बायजूस का अपना खुद का लर्निंग ऐप लॉन्च हो चुका था और ये एडटेक इंडस्ट्री में एज अ गेम चेंजर साबित हुआ। बायजूस ने अपनी टीचिंग मेथड्स को पर्सनलाइज लर्निंग और इंटरैक्टिव वीडियोस के साथ इंटीग्रेट कर दिया था, जो स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ही एंगेजिंग लगा। और यही एंगेजमेंट था जो बायजूस को अपनी रैपिड ग्रोथ का रास्ता दिखाने वाला था। बाय 2019 बायजूस के पास थे 50,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज और उनके ऑफिसेस फैले हुए थे इन द कंट्रीज लाइक यूएई, यूएसए एंड इंडिया। एक तरफ था बायजूस की ग्रोथ का डंका तो दूसरी तरफ था सुपरस्टार्स एंडोर्समेंट। शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा जैसे सुपरस्टार्स दिखने लग गए थे बायजूस की एड में और ये था मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बूस्ट। I also know times have changed, हाँ, पर मैथ का फॉर्मूला तो चेंज नहीं हुआ ना, करेक्ट नो? अरे भैया ऑनलाइन लर्निंग वर्निंग आ બધું શું છે? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है? अरे इतना क्या खास बात है इस बायजूस ऐप में? बोलो 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 तो। इनकी पढ़ाई को लेकर हम इन्हें कितना कुछ सुनाते रहते हैं, अब थोड़ी इनकी भी सुन लेते हैं, नहीं? कमिंग सून, सुनना। 2019 में बायजूस ने अपने रेवेन्यू को 500 करोड़ से 1366 करोड़ तक इंक्रीज किया और सबसे बड़ी बात, बायजूस बन चुका था इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न। मतलब बायजूस ने 1 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन को क्रॉस कर दिया था, जो एडटेक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा माइलस्टोन था। 2019 में बायजूस को इंडियंस का टोनी स्टार्क होने का स्टेटस मिल गया था। हर जगह से बायजूस का नाम था, हर किसी की जुबान पर बायजूस का नाम था और हर पेरेंट का ड्रीम था कि उनका बच्चा बायजूस से पढ़े। फिर साल आया 2020, जब कोविड-19 पेंडेमिक ने दुनिया को अपने जाल में फंसा लिया था और इस जाल में बायजूस को दिखी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। स्कूल्स बंद और ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड आसमान छू रही थी। बायजूस जो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर था, उसने अपने आप को और इंप्रूव किया और अपनी मार्केट शेयर को डबल कर दिया। 2020 में बायजूस ने 1 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग रेस की और अपनी वैल्यूएशन को पहुंचा दिया 22 बिलियन डॉलर्स तक। समझ रहे हो, 22 बिलियन डॉलर्स, ये नंबर इतना बड़ा था कि बायजूस बन चुका था दुनिया का द मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी। बायजूस ने इतना ज्यादा ग्रोथ देखा था कि एक वक्त पर लगा कि एजुकेशन का किंग बन गया हो और सब स्कूल्स और टीचर्स अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड करके बैठे हुए थे कि ये कोविड कब खत्म होगा। लेकिन जैसे ही कोविड-19 का इंपैक्ट कम हुआ, वैसे ही बायजूस का डाउनफॉल भी शुरू हो गया। 2021 में जैसे ही स्कूल्स रीओपन हुए, वैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन का जो बूम था इंडिया में,
वो कम हो गया और बायजूस का कोर बिजनेस मॉडल ऑनलाइन लर्निंग अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा। लेकिन बायजूस ने काफी ज्यादा एक्विजिशंस की थी, लाइक व्हाइट हैट जूनियर और ग्रेट लर्निंग, जो इनिशियल ग्रोथ के लिए तो काफी अच्छी थी, लेकिन इन एक्विजिशंस ने उनको फाइनेंशियल बर्डन के अंदर दबा कर रख दिया। उन्होंने जो डेब्ट्स एक्यूमुलेट किए उन्हें मैनेज करना काफी मुश्किल हो गया था। 2021-22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग बायजूस का लॉस था 5,592 करोड़ का, जो एक शॉकर था। और उसके अगले साल में ही वो लॉस बन चुका था 2,428 करोड़ का, और इस फिगर ने सबको हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, बायजूस जो कभी $22 बिलियन की कंपनी थी, वो आज $2 बिलियन की कंपनी पर कैसे गिर गई? लगता है जैसे हाई स्कूल के एग्जाम्स की तरह किसी ने टॉप करा तो कोई बैक बेंचर बन गया। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि बायजूस के पास था बहुत सारा डेब्ट, जो उन्होंने एक्विजिशंस और एक्सपेंसिव मार्केटिंग कैंपेन के लिए उठाया था। इससे फाइनेंशियल स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ गया था और कंपनी को फेस करने पड़े क्राइसिस। 2021 में लीगल डिस्प्यूट्स ने सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। बायजूस को अपने क्रेडिटर से लॉ सूट्स का सामना करना पड़ रहा था फॉर लोन डिफॉल्ट्स, और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स भी चल रही थी। ये एक बिग रेड फ्लैग था जो कि इन्वेस्टर्स को नर्वस कर रहा था। फिर बायजूस ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को भी डिले कर दिया, बहुत बढ़िया, और इससे उनके इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी गिर गया। ऑडिटर्स और की एग्जीक्यूटिव्स ने भी कंपनी से रिजाइन कर दिया, जो बना एक मेजर सेटबैक फॉर बायजूस। बायजूस के अंदर भी बहुत ज्यादा इंटरनल स्ट्रगल्स चल रहे थे। एम्प्लॉयज ने हाई प्रेशर सेल्स कल्चर के बारे में कंप्लेंट की। अनरियलिस्टिक टारगेट्स और एग्रेसिव सेल टैक्टिक्स के चलते उनका एम्प्लॉय टर्नओवर भी बढ़ चुका था। और वर्स्ट पार्ट ये था कि कस्टमर्स, यानी कि हमारे माँ बाप को प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन के बियॉन्ड जाकर परचेज करें। ये सब फैक्टर्स कंबाइन करके बनते हैं बायजूस के डाउनफॉल का कारण। एक वक्त था जब हर कोई बायजूस की तरफ देख रहा था, पर अब सिचुएशन पूरी तरह से उल्टी हो चुकी थी। सारे लोग बायजूस से दूर भाग रहे थे। यार, ये थी कहानी बायजूस के राइज और फॉल की। क्यों थी ना ये एक अमेजिंग रोलर कोस्टर राइड? मालूम है बहुत छोटी राइड थी, लेकिन दोस्तों, बायजूस की जर्नी हमें यह बताती है कि हर सक्सेस स्टोरी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर होते हैं। एक्विजिशन, लीगल डिस्प्यूट्स, डेब्ट्स और इंटरनल प्रेशर वो चीजें हैं जो आज भी बायजूस के फ्यूचर को अनसर्टेन बना रही हैं। आपको क्या लगता है, बायजूस क्या अपने ग्लोरी डेज को वापस ला पाएगा, या फिर ये एक फेरी टेल स्टोरी बनकर रह जाएगा? यार, ये बिल्कुल ही नए टाइप की वीडियो थी, तो मेरे ख्याल से ये छोटी ही होगी। अगर आपको ऐसी टाइप की वीडियोस और चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब तो पता ही होगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दो। गुड बाय।